गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और सीईटी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये हरियाणा जीके का लाइव सेशन। बच्चों, जहां हम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पढ़ रहे थे और 2 मुख्यमंत्री मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। हरियाणा में अब तक 11 व्यक्तियों को ही ये सौभाग्य मिला है कि वो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उन 11 व्यक्तियों में मेरे दोस्त स्टार्टिंग के जो 2 हैं, जिसमें पहला नाम आता है भगवत दयाल शर्मा का और दूसरा नाम आता है राव वीरेंद्र सिंह का, तो दोनों मुख्यमंत्री को हम पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का गर्मजोशी से स्वागत है आज की क्लास में, ठीक है। चलेगा। तीसरे जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे मेरे भाई, तीसरे मुख्यमंत्री का जो नाम होगा वो होगा चौधरी बंसीलाल लेगा। चौधरी बंसीलाल लेगा। बच्चों, हम बात करें चौधरी बंसीलाल लेगा के जन्म की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म हुआ था वो 26 अगस्त 1927 को हुआ था। 26 अगस्त 1927, गांव गोलागढ़ मेरे भाई। गोलागढ़ जो गांव पड़ता है ना, ये कौन से जिले में पड़ता है? भिवानी जिले के अंदर। तो भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है बच्चों। ये पेशे से एक सफल वकील रहे हैं, तो इन्होंने वकालत की जो शिक्षा प्राप्त की थी वो जालंधर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी बच्चों। कौन सी यूनिवर्सिटी? जालंधर यूनिवर्सिटी। तो जालंधर यूनिवर्सिटी से मेरे भाई इन्होंने वकालत की जो शिक्षा है ना वो प्राप्त की थी, ठीक है। हम बात करें हरियाणा में 4 बार ये मुख्यमंत्री बने और ओम प्रकाश चौटाला के बाद सबसे ज्यादा सीएम पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन है? बंसीलाल लेगा हैं। बच्चों, जो 4 बार सीएम बने हैं उसमें 1968 से लेके 72 तक पहली बार, 72 से लेके 75 तक दूसरी बार, 1986 से लेके 1987 तक तीसरी बार, 1996 से लेके 1999 तक चौथी बार। यानी कि हरियाणा में कितनी बार सीएम बने हैं? 4 बार सीएम बने हैं, ठीक है। और चारों बार जो सीएम बने हैं उनका टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं तो 1968 से लेके 72 तक पहली बार, 1972 से लेके 75 तक दूसरी बार, 1986 से लेके 1987 तक तीसरी बार और 1996 से लेके 1999 ये चौथी बार क्या बने थे मेरे दोस्त? सीएम बने थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो 1968 में बने थे और 1968 में इनकी उम्र मात्र 41 साल थी। तो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्तियों में बच्चों बंसीलाल का ही नाम सबसे ऊपर आता है। तो सबसे कम उम्र में ये क्या बने? सीएम बने। और सबसे कम उम्र का मतलब है ये कितनी उम्र में सीएम बन गए थे दोस्त? 41 साल की उम्र में ये सीएम बन गए थे, ठीक है। इनके समय क्या क्या काम हुआ? इनके समय एक तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम 1969 पारित हुआ था। हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम, भाषा अधिनियम
1969 पारित। और जब ये अधिनियम पारित हुआ था मेरे दोस्त, तो अपने हरियाणा की जो राजकीय भाषा है ना, वो हिंदी घोषित की गई थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की स्टेट लैंग्वेज राजकीय भाषा कौन सी है, तो सभी बच्चों को जवाब देना है कि हरियाणा की राजकीय भाषा है सर हिंदी। और मेरे भाई, इसी अधिनियम के तहत तमिल को 1970 में दूसरी राजकीय भाषा हरियाणा की घोषित हुई थी। दूसरी राजकीय भाषा क्या हुई थी? घोषित हुई थी। ठीक है, 1970 के अंदर। मेरे भाई 1970 में इन्हीं के समय प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी। प्रदेश के सभी गांवों में पहुंचाने का जो कार्यक्रम है बच्चों, 1970। ठीक है, तो प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम है 1970 में कहां से शुरू हुआ था? उचानी कलां गांव से। कलां का मतलब बड़ा होता है, और उचानी कलां गांव जो है वो करनाल का है, जिसका उद्घाटन करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई थी। बच्चों, इन्हीं के समय क्या हुआ था? प्रदेश में खादी को बढ़ावा दिया गया था। प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने का श्रेय भी हम किसे देंगे? तो प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने का श्रेय भी चौधरी बंसीलाल लेग्गा को ही जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम बात करें, इन्होंने स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाया, और स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश का खुद का एक शिक्षा बोर्ड मेरे दोस्त स्थापित हुआ है इन्हीं के समय। तो इन्हीं के समय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की क्या हुई दोस्त? स्थापना हुई। हरियाणा के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय भी किसे जाता है? बंसीलाल को जाता है। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय मेरे दोस्त किसे जाएगा? बंसीलाल को जाएगा। ठीक है, और हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में इनका एक मॉडल बच्चों दूसरे राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया, और उस मॉडल को बोलते हैं हाईवे टूरिज्म। तो हाईवे टूरिज्म मॉडल देश के सामने, आप किसी भी सड़क से जा रहे हो अपने व्हीकल में, आपको आसपास हाईवे के ऊपर कोई भी पर्यटन स्थल दिख जाता है, तो बच्चों हाईवे के ऊपर इस तरीके के पर्यटन स्थल सबसे पहले हरियाणा के अंदर बने थे। और हरियाणा के अंदर हाईवे के ऊपर बच्चों टूरिज्म को लाने का श्रेय हम किसे देते हैं? बंसीलाल को देते हैं। और इनके इस मॉडल को दूसरे राज्यों ने भी अपनाने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है, तो हाईवे टूरिज्म मॉडल देश के सामने पेश करने वाले व्यक्ति हैं। ये पेश करने वाले व्यक्ति आप क्या बोलेंगे कि सर बंसीलाल हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्त हम बात करें बंसीलाल ने और क्या काम किया है। बंसीलाल ने पर्यटन के साथ साथ, याद रखिएगा, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए देश के कृषि वैज्ञानिक, जितने भी कृषि वैज्ञानिक उस समय हुआ करते थे, जो विदेशी दौरों पे जाया करते थे, अलग अलग देशों से खेतीबाड़ी की तकनीक को बच्चों लेके आया करते थे, तो कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश की यात्रा की थी कि हमारे हरियाणा के किसानों को भी हम एक ऐसी तकनीक ला के दें
ताकि वो किसान कौम भी क्या हो, मजबूत हो। तो कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश की यात्रा। करने वाले पहले सीएम है मेरे दोस्त ये। इसके अलावा आपको यहां पे ध्यान रखना है, इनके समय क्या हुआ था। चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ हरियाणा में धरने प्रदर्शन हुए थे। तो इनके समय चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ प्रदेश में मेरे दोस्त क्या हुए थे, धरने प्रदर्शन हुए थे। और ये धरने प्रदर्शन जो हुए थे ना, ये 1970 में हुए थे। कब हुए थे? 1970 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस मुख्यमंत्री के समय चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ हरियाणा में विरोध हुआ था, धरने प्रदर्शन हुए थे? तो मेरे दोस्त आपको बोलना पड़ेगा, सर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की थी? भाई सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, लेकिन बाद में इसको 1981 के अंदर ट्रांसफर करके भिवानी लाया जाता है। ठीक है। हरियाणा बोर्ड कौन से साल बना था? 1969 के अंदर बना था, 1969। और सबसे पहले मेरे भाई इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। हम बात करें तो मेरे दोस्त 1975 से लेके 1977 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने। केंद्र सरकार में क्या बने? रक्षा मंत्री बने। 1984 से लेके 1986, 1984 से 1986 केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बने। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरे दोस्त इनको बनाया गया। परिवहन मंत्री, और साथ के साथ हम बोलें तो इनको रेल मंत्रालय भी सौंपा गया था। ठीक है भाई। 1991 में इन्होंने खुद की पार्टी बनाई बच्चों, और उस पार्टी को हम बोलते हैं हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी। ये जो हरियाणा विकास पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। लड़का लड़की। बच्चों हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस के अंदर बाद में विलय कर दिया जाता है 2004 में। कांग्रेस से ही ये अलग हुई थी, बाद में कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी मिल जाती है, और कांग्रेस में इसका विलय होता है 2004 के अंदर। ठीक है बच्चों, जब खुद की सरकार बनी 1996 के अंदर, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ये, 3 बार कांग्रेस की तरफ से और 1 बार खुद की पार्टी की तरफ से। तो बच्चों जब चौथी बार ये बने अपने, सर जी कंप्यूटर ज्योग्राफी की क्लास कब स्टार्ट होगी? भाई पहले ये तो पढ़ ले, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा फिर पूछ लेना कि हरियाणा जी के सर कब कंप्लीट होगी। है मेरे भाई? तो पहले ये तो पढ़ ले जो पढ़ा रहा हूँ, वो भी स्टार्ट होगी, ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है ना बैच की। तो मेरे दोस्त हम बात करें तो 1991 में जब इनकी खुद की पार्टी की सरकार बनी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए। उन्हीं बहुत अच्छे फैसलों में शराबबंदी कानून हरियाणा के अंदर मेरे दोस्त लागू हुआ। सभी शराबियों के बीच एक हड़ताल जैसे बच्चों माहौल बन गया था जब हरियाणा में शराबबंदी हुई थी। और शराबबंदी कानून जो लागू हुआ था ना, वो 1 जुलाई 1996 को। ठीक है, जब सारे शराबी नाराज हो जाते हैं बंसीलाल से,
तो मेरे भाई बंसीलाल ने शराबियों को खुश करने के लिए ये कानून समाप्त करना पड़ा था, और हरियाणा के अंदर शराबबंदी कानून फिर समाप्त हो जाता है 1 अप्रैल 1998 को। 1 अप्रैल 1998 को। मेरे दोस्त दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं, दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं कौन? बंसीलाल। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? हम भजनलाल का पढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करें बच्चों, प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों का गठन किया है बंसीलाल ने, और गठन के बाद जो 15 जिले बने हरियाणा में, उन 15 में से 6 जिले अकेले बंसीलाल ने बनाए हैं। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा 6 जिलों का गठन, और उन 6 जिलों में बच्चों एक जिला आपका भिवानी, एक सोनीपत, एक कुरुक्षेत्र, एक सिरसा, एक झज्जर और एक फतेहाबाद। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा 6 जिलों का गठन इन्होंने किया। बच्चों जब जिले ज्यादा बनते हैं तो राज्य विकास के रास्ते पे आता है। सबसे ज्यादा जिले जिस पुरुष ने बनाए तो उसी पुरुष को हम विकास पुरुष बोलेंगे। तो बच्चों इनको कई नामों से हरियाणा में जाना जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। जो बात बोल देते थे, जुबान के पक्के थे, तो लोगों ने इनको लो पुरुष भी बोल दिया। लो पुरुष इंग्लिश में मेरे दोस्त आयरन मैन बोल देंगे, ठीक है ना। लो पुरुष को क्या बोल देंगे? आयरन मैन बोल देंगे। हम बात करें, इन्हें हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, इन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। हरियाणा की महिलाओं के सिर से मटके उतरवाने का काम किया, क्योंकि पहले महिलाओं को पीने का पानी बड़ी दूर दूर से लाना पड़ता था, सिर के ऊपर बारी बारी मटके रख के। बच्चों इन्होंने महिलाओं के सिर से मटके उतरवाए और हर घर के अंदर पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। तो हरियाणा की महिलाओं ने मेरे भाई, इनकी जो तुलना है ना वो एक राजा के साथ की, और उस राजा का नाम है भागीरथ। तो हरियाणा के भागीरथ राजा भी किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? हरियाणा के भागीरथ राजा भी बंसीलाल को ही कहा जाता है। हरियाणा के भागीरथ राजा किसे कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बंसीलाल के बारे में सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो मृत्यु है बच्चों 28 मार्च 2006 को हुई थी। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 2006 के अंदर। इसके अलावा हम बात करें, ये किसके लिए फेमस रहे? अपने हरियाणा के अंदर लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, बहुत सारे काम हैं, धीरे धीरे सारे के सारे आते जाएंगे। लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेरे दोस्त स्थापित। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। तो जो भी ऊंचे क्षेत्र थे उन ऊंचे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने का काम मेरे दोस्त किया था नहरों के माध्यम से। किसने? बंसीलाल ने। और बंसीलाल ने अपने इलाके में बच्चों एक महत्वपूर्ण नहर जो है ना वो बनवाई थी, उसको बोलते हैं जूई नहर। और इसी जूई नहर का नाम अब बंसीलाल के नाम पर रखा गया है, इसे बंसीलाल नहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जूई नहर या बंसीलाल नहर का निर्माण मेरे दोस्त किसने किया है? बंसीलाल ने ही किया है, ठीक है ना। छह डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बनाए हैं? अशोक कुमार। भाई कैसी बात कर रहे हो मेरे दोस्त? अशोक कुमार इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। पहले कितना समय मिला था मेरे को ये बता। और एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आता है। और यदि तुम पहले हरियाणा जी के छोड़ के ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, 25 क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो कल से ही मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूंगा। पहली बात तो बोलने की तमीज होनी चाहिए, ठीक है। नहीं बोलने की तमीज है तो आज ही बैच छोड़ दे, चाहे ना मेरे को तेरा सिलेक्शन चाहिए ना कुछ और चाहिए।
मैं उन यूट्यूबरों में शामिल नहीं हूं कि तुम कुछ भी सुना के चले जाओगे, ठीक है। और जो भी टेक्निकल बंदा है, तो इनको परमानेंट ब्लॉक किया जाए, जो भी फालतू बोलते हैं। ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। हाँ, तो आप मेरे को उन 2 कौड़ी के यूट्यूबर के बराबर मत लगा लेना कभी, ठीक है, जिसको तुम कुछ भी बोल देते हो। तो जितना पढ़ाता हूँ बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज पढ़ाता हूँ। और तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले पता नहीं कितने बच्चे मेरे से नौकरी लग चुके हैं, उनके दिल में आज भी रिस्पेक्ट है। तुम तो नौकरी लगे भी नहीं हो, तो नौकरी लगने के बाद क्या तुम खाक इज्जत दोगे? और मुझे चाहिए भी नहीं है भाई तुम्हारी नौकरी लगने के बाद इज्जत, तुम नौकरी लग जाओ बस, इतना ही प्लस पॉइंट है। चलेगा, इसके आगे हम बात करेंगे। जब अच्छी चीज चल रही है उसको नहीं सीखना। हर बार एक दो बच्चा डेली क्लास में इस तरीके का मिल जाता है, पता नहीं क्या खा के आते हो तुम। और जो बेचारे शरीफ अच्छे से पढ़ रहे हैं उनका भी टाइम खराब हो रहा है और उनको भी सुनना पड़ता है फालतू में। चलेगा, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे बनारसी दास गुप्ता। आप ये भी जानते हैं कि मैं सिलेबस कराने पे आऊंगा तो 20-25 दिन में भी करवा दूंगा। फिर रोते फिरोगे पेपर के अंदर कि सिलेबस तो हो गया था लेकिन क्वेश्चन तो नहीं दिखे। क्वेश्चन कैसे दिखेंगे जब तुम शांति से पढ़ोगे नहीं। हम बात करेंगे मेरे भाई बनारसी दास गुप्ता की। तो बनारसी दास जो गुप्ता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है इनका जीवन काल। और इनका जीवन काल आपको ध्यान रखना है वर्ष 1917 से लेकर 90 साल तक ये जिए थे। तो 2007 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था ना वो मानेरू गांव के अंदर हुआ था। मानहेरू गांव। और मानहेरू गांव कहाँ है मेरे भाई? भिवानी जिले के अंदर, ठीक है ना। तो मानहेरू गांव कहाँ है? भिवानी के अंदर है, ठीक है ना। हम बात करें बनारसी दास गुप्ता जो हैं, ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बने हैं, हरियाणा के बच्चों मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको ध्यान रखना है ये उप मुख्यमंत्री बने। और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मेरे दोस्त ये स्पीकर बने, यानी कि हम बोल सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो हरियाणा की राजनीति के अंदर राज्यपाल के बाद ये 3 बड़े पद होते हैं। और तीनों के तीनों इन बड़े पदों के ऊपर मेरे दोस्त जो विराजमान हुए वो कौन हुए हैं? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जो है वो जाने गए हैं किसके लिए? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के लिए, क्योंकि ये किताबें लिखने का भी काम किया करते थे। तो प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है पंचायती राज क्यों और कैसे। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रखेंगे, पंचायती राज क्यों और कैसे। बच्चों, ये संपादक भी रहे और इनके प्रसिद्ध समाचार पत्र भी आपको ध्यान रखने हैं। इनका एक समाचार पत्र है हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी बोला जाता है निक्कीराम शर्मा को, लेकिन हरियाणा केसरी जो अखबार है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसके संपादक रहे हैं बनारसी दास गुप्ता। और हरियाणा केसरी के साथ साथ इनका एक अखबार है अपना देश।
अपना देश। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता के बाद नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री होगा मेरे भाई वो होगा चौधरी देवीलाल सियाग। ठीक है दिव्या, मैं बात करता हूं आज, ठीक है, इस बारे में। बिल्कुल, क्लास नोट्स आपको साथ के साथ मिल रहे हैं बच्चों। किस बच्चे को क्लास नोट्स नहीं मिल रहे हैं मेरे को बताओ एक बार। हाँ, जो जेन्युइन बात है वो मेरे सामने रखोगे तो मैं तुम्हारी बात आगे पहुंचाऊंगा, और बात पहुंचाऊंगा नहीं बल्कि उसको हम पूरी भी करवाएंगे आपकी। तो एक बार मेरे को बताओ कि नोट्स साथ के साथ मिल रहे हैं ना आप लोगों को। मिलाने के खिलाफ थे वो। ठीक है, बंसीलाल के समय एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था और ये मांग उठना स्टार्ट हो चुकी थी कि भाई चंडीगढ़ को है ना पंजाब में मिलाया जाए। केंद्र सरकार तक भी ये बात पहुंच चुकी थी, लेकिन हमने हरियाणा वालों ने विरोध किया था, और उस समय मेरे दोस्त बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किस वर्ष हुए थे? तो साल होगा 1970। और बच्चों 1970 में ये पूछ ले कि किस मुख्यमंत्री के समय, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा बंसीलाल। अब मैंने आप लोगों को 1968 से लेके 75 तक बंसीलाल बताया है। 68 से लेके 75 के बीच में कुछ भी काम होगा हरियाणा के अंदर, वो किसके समय होगा? बंसीलाल के समय होगा। ठीक है ना? हाँ, मिल जाती है ना, अगले दिन मिल जाती होगी। चौधरी देवीलाल सियाग मेरे दोस्त, हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 25 सितंबर 2014 को। पच्चीस सितंबर 2014, सॉरी 2014 नहीं भाई रहे, 1914। तो 25 सितंबर 1914 तेजाखेड़ा गांव बच्चों, जिला सिरसा। तो सिरसा के तेजाखेड़ा गांव के अंदर 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था, चौधरी देवीलाल सियाग का। ठीक है बच्चों, हम बात करें चौधरी देवीलाल जो हैं, इन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर मेरे दोस्त सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया था। तो स्वतंत्रता आंदोलनों में चाहे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, या हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें जो 1942 में बच्चों शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, में ये सक्रिय भूमिका में रहे थे। ठीक है, इनको जेल भी जाना पड़ा था मेरे भाई। जब ये स्कूल में जाया करते थे तो स्कूली दिनों से ही मेरे भाई ये आंदोलनों के अंदर कूद चुके थे। 1930 का मैं जिक्र करूं, 1930 ईस्वी में केशवानंद के द्वारा, केशवानंद एक बहुत बड़े समाज सेवक हुए हैं और क्रांतिकारी हुए हैं। तो 1930 में केशवानंद द्वारा बनाई गई एक नमक की पुड़िया इन्होंने खरीद ली थी, क्योंकि नमक तोड़ो कानून उस समय बच्चों जोर शोर से चल रहा था, और नमक की पुड़िया खरीदने के चलते इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया था। और वहां से ये समझ चुके थे कि अब अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। ठीक है, यदि एक नमक की पुड़िया खरीदने से मेरे को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है
ठीक है। तो आगे आगे ये अंग्रेज सरकार हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। तो अंग्रेजों के खिलाफ मेरे दोस्त जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों में कूदने का काम देवीलाल सिहाग ने स्कूल के समय से ही कर दिया था। तो 1930 में केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के कारण स्कूल से बाहर बच्चों चौधरी देवीलाल को कर दिया गया था। ठीक है ना भाई, बिल्कुल वीकली टेस्ट भी हम शुरू करवाएंगे आपका, ठीक है ना। तो जो संडे को आपका टेस्ट होगा ना, वो पहले भी होता था, तो दोबारा से बच्चों उसको हम शुरू करवाएंगे। तो दोबारा से आपका जो वीकली टेस्ट है ना, वो पक्का शुरू करवाऊंगा मैं, ठीक है। और हो सकता है कि कल मैं हेड ऑफिस चला जाऊं, तो आप लोगों की जो जो डिमांड है वो मेरे को बता दो, मैं वैसी वैसी डिमांड जो है ना वो टीम के सामने रख दूंगा। टेंशन मत लो, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए एक एक बात पूरी की जाएगी। बस तुम लोग एक कसम खा लेना कि अब की बार नौकरी लग के पक्का आप ऑफिस आओगे, ठीक है ना। तो नौकरी लगने की कसम तुम खा लो, बाकी सारा का सारा बेहतर से बेहतर उपलब्ध करवाने की कसम मैं खाता हूं तुम लोगों के लिए। बस आप लोगों से एक तो पेशेंस मांगता हूं कि धैर्य रखा करो, हाइपर मत हुआ करो। आज इस मोबाइल की आदत ने हमें जो है ना बच्चों इतना हाइपर मोड पे ले आई है कि थोड़ा सा भी हमारे सब्र नहीं है। तो सब्र रखना बड़ा जरूरी है लाइफ के अंदर, वरना मेरे दोस्त नौकरी तो लग जाओगे, आगे जिंदगी और भी है। जिस घर में शादी होगी, यदि सब्र नहीं होगा तो आपस में जूत बजेंगे, फिर शांति जिंदगी में कभी नहीं है। सब्र से ही, धैर्य से ही शांति आएगी। धैर्य रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, गलत तुम्हारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आज मोबाइल ने इस सिचुएशन में हमें लाके खड़ा कर दिया है कि एक तो सामने वाले की बात हम सुन के ही राजी नहीं है, ठीक है। दूसरा मेरे दोस्त, हमें स्क्रीन का जो है ना वो चस्का लगा हुआ है। हम अच्छे श्रोता नहीं बन रहे, बल्कि अब सिर्फ हम आंखों से देखते जा रहे हैं। वो चाहे गलत हो चाहे वो सही हो, कोई मैटर ही नहीं है। तो थोड़ा सा जो है ना धैर्य भी रखा करो, थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो मान लिया करो मैं तुमसे बड़ा हूं, उम्र में भी बड़ा और अनुभव में भी बड़ा हूं, ठीक है। तो मैं तुम्हें गलत नहीं बोलूंगा और ना तुम्हारा कभी गलत चाहेंगे हम, और टीचर कभी गलत चाहता ही नहीं अपने स्टूडेंट का। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बच्चों उसके बाद हम बात करें चौधरी देवीलाल जी के बारे में, तो ये हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे। जब अपना हरियाणा पंजाब से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहा था ना, तो बच्चों जो कमेटी बनाई गई थी उसको बोलते हैं हरियाणा संघर्ष समिति। तो मैंने तुम्हारा एक तो बच्चों नोट कर लिया है सुझाव कि वीकली टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल आपका वीकली टेस्ट होना चाहिए। बाकी तो सारी की सारी चीज़ें हैं, क्लास बिल्कुल टाइम पे हो रही है, ठीक है। सिलेबस आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे टीचर जील जान से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा हुआ कंटेंट आपको मिल रहा है, पीएनजी भी साथ की साथ मिल रही है, बाकी तो सारा का सारा सही है। हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी देवीलाल, ठीक है। हाँ, एक वीओडी बैच, बिल्कुल एक वीओडी बैच की मैं बात करूंगा आपके लिए। डेली क्विज होनी चाहिए। अभी डेली क्विज का तो नहीं, देखो डेली क्विज का अभी कोई औचित्य नहीं बनता, एक बार सिलेबस होने दो, ठीक है। या सिलेबस जब आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तब थोड़ा सा क्विज वगैरह स्टार्ट करेंगे। नमक की पुड़िया है मेरे दोस्त, नमक, ये नमक है, नमक, ठीक है। जिसने नून कह दिया अगर यहाँ पे, बच्चों बंसीलाल के समय एक बोर्ड बना था खादी को बढ़ावा देने के लिए, उसको बोलते हैं हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है। ग्रामोद्योग बोर्ड ये 1969 में बोर्ड बना था, 1969 के अंदर।
मेरे दोस्त इसके पहले अध्यक्ष जो थे ना बोर्ड के, वो चौधरी देवीलाल ही थे। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? मेरे दोस्त चौधरी देवीलाल थे। कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। चौटाला क्यों लगाते हैं सर? चौटाला इसलिए लगाते हैं क्योंकि तेजा खेड़ा के बाद इन्होंने बहुत बड़ी जो जमीन है वो चौटाला में खरीदी और चौटाला में ही इन्होंने खेती बाड़ी की। तो इसलिए मेरे भाई इनके नाम के पीछे फिर चौटाला लग जाता है और इनकी संतानों के नाम के पीछे चौटाला लग जाता है। ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है, आदित्य चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, ठीक है, अभय चौटाला। तो हरियाणा खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड के ये पहले अध्यक्ष रहे हैं। बच्चों इनके समय बहुत बड़े काम हुए। उन बड़े कामों में एक काम तो ये हुआ कि इन्होंने प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले एक साथ बनाए। प्रदेश में सबसे ज्यादा एक साथ, बंसीलाल ने सबसे ज्यादा जिले जरूर बनाए लेकिन वो तो अलग अलग समय पे बने हैं। इन्होंने 4 जिले बनाए और चारों के चारों एक साथ बनाए। और बच्चों वो 4 जिले बने थे 1 नवंबर 1989 को, जिसमें एक कैथल था, एक रेवाड़ी था, एक पानीपत था, एक यमुनानगर था। हम बात करें 1987 में बच्चों एक बहुत बड़ा काम किया, पूरे हरियाणा के बूढ़ों को खुश कर दिया गया। और बूढ़े खुश कब हुए? बुढ़ापा पेंशन से। तो बच्चों सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लागू चौधरी देवीलाल ने ही प्रदेश के अंदर की थी। और हम बात करें 100 रुपए से मेरे दोस्त बुढ़ापा पेंशन लागू हुई थी। 1988 का मैं जिक्र करूं तो किसानों के कर्ज सबसे पहले माफ किए थे। ठीक है, किसानों के कर्ज माफ किए। जब मेरे भाई इन्होंने इतने बड़े काम किए और राज्य की जनता खुश हुई तो इनके ये काम पूरे भारत के अंदर फेमस हुए और भारत के लोग भी इनको चाहने लगे। और 1989 से लेकर 90 और 1990 से लेकर 1991 बच्चों लगातार ये देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। और जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे तो केंद्र सरकार में बच्चों इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? कृषि मंत्रालय, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं। तो दोनों बार इनको कृषि मंत्री बनाया गया था। तो केंद्र सरकार में 2 बार कैबिनेट कृषि मंत्री भी बने। राव वीरेंद्र सिंह भी बच्चों कृषि मंत्री बने थे इंदिरा गांधी की सरकार में 1980 के अंदर। और चौधरी देवीलाल सिहाग भी 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री, और जब उप प्रधानमंत्री थे तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी किसकी? बच्चों कृषि मंत्रालय की। ठीक है ना? यहां तक चीजें समझ में आई? चलेगा, यहां तक चीजें समझ में आई तो उसके बाद हम बात करेंगे 1996 में मेरे बच्चों इन्होंने नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। नेशनल लोकदल पार्टी की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। बच्चों इनका एक प्रसिद्ध नारा भी था और इनका प्रसिद्ध नारा था लोक राज लोक लाज से चलता है।
ठीक है। तो इनका प्रसिद्ध नारा था लोक राज लोक लाज, यानी कि लोक का मतलब लोग होता है, लोगों के ऊपर यदि शासन करना है तो लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी, और लोगों की इज्जत करोगे तो शासन लंबे समय तक चलता रहेगा। तो इस नारे का सही अर्थ यही होगा कि भाई लोगों के ऊपर शासन करना है तो लोगों की इज्जत करके करना पड़ेगा। तो लोकराज लोकलाज से चलता है, ये किसका प्रसिद्ध नारा है? इनका प्रसिद्ध नारा है। ठीक है मेरे भाई, हम बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई वो 6 अप्रैल 2001 को हुई। 6 अप्रैल 2001, ठीक है ना। हम बात करें तो 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई। तो मेरे भाई इनकी फिर समाधि बनाई गई संस्कार के बाद, और इनकी समाधि का जो नाम है ना वो है संघर्ष घाट। यमुना नदी के किनारे संघर्ष घाट चौधरी देवीलाल की समाधि है, जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है। और ये हरियाणा से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं दोस्त। ठीक है, तो हरियाणा की राजनीति के अंदर हम जिस चेहरे का जिक्र करें वो देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा चौधरी देवीलाल ही हुए हैं, क्योंकि बच्चों उप प्रधानमंत्री जैसा पद ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री बने ये 2 बार। एक बार फटाफट बताएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनको कई उपनामों से भी जाना गया है, और सारे के सारे इनके जो उपनाम है मेरे भाई वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट बच्चों किल्की मार के बता दो यहां तक बातें समझ में आ गई कौन नहीं आई, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। जितने भी बालक जुड़ रहे होता हमें, कौन कौन से गांव से जुड़े हुए पहले तो एक बार अपने अपने गांव का नाम बता दो। भाई एक बार तो हम सारे के सारे थोड़ी बहुत जान पहचान कर लो, मेरे गले मैंने नुए नहीं बेरा था हम कितने जुड़ रहे हो भाई, ताकि थोड़ा बहुत एक दूसरे को हम जान सकें। नीचे से जी, नीचे से। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसार से, बास से। हम्म, चलेगा भाई। मुंबई से भी जुड़ रहा है, क्या बात है। सही में जुड़न लाग रहा है कि सवेरे सवेरे मेरे भाई साहब बड़ा मजाक कर रहे हैं। चलेगा, हम बात करें तो बच्चों हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़े चेहरे के रूप में देवीलाल को जाना जाता है। इनको कई नामों से पुकारा गया। एक तो इनको ताऊ कहा जाता है, एक इनको जननायक कहा जाता है, एक इनको किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है, तो ताऊ, जननायक, किंग मेकर, राजनीति के विषम पितामह कहा जाता है। तो राजनीति के विषम पितामह। ठीक है, तो मेरे दोस्त ताऊ, जननायक, किंग मेकर, राजनीति के विषम पितामह आदि नामों से इनको क्या है? जाना जाता है।
ठीक है। बहुत बढ़िया। रूबी, अरुण, प्रगति, कोमल, सोनू, निशा, सिमी। अस्सा खेड़ा से हो, बहुत बढ़िया। चलेगा भाई। तो ये हमने पढ़ लिए हैं अपने 5 मुख्यमंत्री। छठा मुख्यमंत्री जो होगा, अच्छा एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं देवीलाल से। सबसे अधिक उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति। सबसे अधिक उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति मेरे दोस्त चौधरी देवीलाल हैं। सबसे छोटी उम्र में कौन बने थे? सबसे छोटी उम्र में बने थे गुरुजी बंसीलाल। सबसे अधिक उम्र में कौन बने हैं मेरे दोस्त? देवीलाल। नेक्स्ट है बने भाई चौधरी भजनलाल बिश्नोई। चौधरी भजनलाल बिश्नोई। चौधरी भजनलाल बिश्नोई का जो जीवन काल होगा वो 1930 से 2011 होगा। और इनका जो जन्म हुआ था मेरे दोस्त, वो बहावलपुर पाकिस्तान में हुआ था। बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, 1960 में पहली बार ये गांव के सरपंच बने थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने राजनीति में फिर मेरे दोस्त पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनका जो कर्म क्षेत्र रहा है वो आदमपुर रहा है। आदमपुर हिसार जो है ना, वो इनका क्या रहा है? कर्म क्षेत्र रहा है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं बच्चों हरियाणा के। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं ये। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? चौधरी भजनलाल का। भजनलाल को हम बच्चों क्या बोलते हैं? एक तो बिश्नोई समाज का सिरमौर बोलते हैं। बिश्नोई समाज का सिरमौर बोलते हैं। एक राजनीति का चाणक्य इनको कहा जाता है। चाल चलने में माहिर थे बच्चों। चौधरी देवीलाल की पूरी सरकार गिराकर बच्चों उनके एमएलए को तोड़ के खुद सीएम की शपथ ले गए थे। कौन? चौधरी भजनलाल। तो बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है, राजनीति के चाणक्य इनको कहा जाता है। साथ ही साथ बिश्नोई समाज ने इनको एक उपाधि भी दी, उस उपाधि को हम बिश्नोई रत्न बोलते हैं। तो बिश्नोई रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बिश्नोई रत्न की उपाधि से मेरे दोस्त इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया।
तो मेरे भाई ये भजनलाल बिश्नोई है। इनके समय अपने हरियाणा के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आप सभी जानते हैं, जिसके चलते हरियाणा पंचायती राज अधिनियम भी पारित हुआ 1994 में। तो 1994 के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भजनलाल बिश्नोई ही थे। देवीलाल कितनी एज में बने थे गुरुजी मुख्यमंत्री? भाई पहली बार देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। अब 1977 में से 1914 घटा ले, इतनी एज में बने थे, तो शायद 63 एज आएगी, ठीक है। हाँ, 2007 के अंदर बच्चों इन्होंने खुद की सरकार भी, खुद की पार्टी भी बनाई। कांग्रेस से अलग होकर 2007 में इन्होंने हजका पार्टी का गठन किया था। हजका का मतलब है हरियाणा जनहित कांग्रेस। तो 2007 के अंदर हजका पार्टी का क्या किया था इन्होंने? गठन किया था। बताएगा, यहां तक चीजें क्लियर हुई? बहावलपुर के अंतर्गत ही आता है कोरनवाली। कोरनवाली गांव, यदि गांव पूछ ले, वैसे पूछता तो ये नहीं है। तो कोरनवाली गांव बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलेगा भाई। 7वें नंबर पे सीएम पढ़ेंगे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला, मेरे भाई ओम प्रकाश चौटाला का जो जीवन काल है वो 1935 से शुरू होगा, 2024 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। इनका जन्म हुआ कहां पर? सिरसा में। सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति ओम प्रकाश चौटाला है मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ किसने ली है बच्चों? ओम प्रकाश चौटाला ने। और ओम प्रकाश चौटाला ने कितनी बार? 5 बार सीएम पद की शपथ ली है। कितने बार? 5 बार, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला के जीवन के ऊपर फिल्म भी बनी बच्चों। जीवन पर आधारित फिल्म 10वीं, क्योंकि इन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जेल में रहते हुए, जेबीटी भर्ती घोटाले में बच्चों ये जेल गए, और जेल में रहते हुए उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो पास की थी। तो जीवन में इनके जीवन के ऊपर आधारित जो फिल्म रही है वो 10वीं। और इस फिल्म के अंदर जो मुख्य अभिनेता जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला का किरदार निभाया वो हैं अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन, ठीक है। बच्चों ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा ही INLD 1997 में, नेशनल लोकदल NLD इनके पिताजी चौधरी देवीलाल ने 1996 में बनाई थी। उसी पार्टी के आगे इन्होंने बच्चों आई जोड़ दिया, इंडियन नेशनल लोकदल उसे बोलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? चश्मा है। और वर्तमान विधानसभा में कितने विधायक हैं इस पार्टी के? 2 विधायक हैं मेरे दोस्त।
तो एक बार में सबसे छोटा कार्यकाल, एक बार में सबसे छोटा कार्यकाल बच्चों ओम प्रकाश चौटाला का ही रहा है। ठीक है, 2 जुलाई 1990 से लेकर 7 जुलाई 1990, लगभग 6 दिन बैठेंगे। तो बच्चों 6 दिन तक ये क्या रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो हम पढ़ चुके हैं 7 और बचे हुए 4 मुख्यमंत्रियों को पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों की जो जो डिमांड है मेरे दोस्त, उसको हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। एक आपका वीकली टेस्ट, एक साथ के साथ वीओडी बैच की आप डिमांड कर रहे हो, और फिर जो वीकली टेस्ट के साथ साथ है क्विज वगैरह की बोल रहे हो, तो वो बात भी मैं आप लोगों की रख दूंगा। ठीक है।